नमस्कार मित्रों, जय माँ काली, जय माँ मसानी। तो आज की वीडियो में जो है आपको एक इंद्रजाल मैं पहले दिखा चुका हूँ, दूसरा इंद्रजाल ये दिखाने लगा हूँ और ऐसे इंद्रजाल की खासियत और सारी बातें जो है इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है मतलब ऐसा इंद्रजाल है कि इसमें हर चीज़ जो है तफ़सील से बताई गई है और आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी। यहाँ तक के जो मंत्र लिखे हैं वो भी बआसानी आप समझ सकते हैं। तो मेरा तो तरीका ये है कि अगर मुझे ये पढ़ना हो तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कर लेता हूँ तो पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा गूगल लेंस का, तो आप वहाँ पर जाके इसकी ट्रांसलेशन करके पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो ये इंद्रजाल जो है असली इंद्रजाल है और मैंने इसको अच्छे से चेक किया है, ठीक है। अच्छे से चेक कर चुका हूँ इसको और आप भी इसको लाजमी चेक करना। इसका हर अमल असरदार है, ठीक है। और अगर ये बुक किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो मैं जो है ये बिल्कुल फ्री में दूंगा, लेकिन जो आमिल होंगे जिन्हें काम करने की ख्वाहिश है, जो काम करते आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दूंगा ये, ठीक है ना। न्यूट्रल बंदा कोई भी ना आए क्योंकि नुकसान ना हो जाए किसी का, ठीक है। तो जो आमिल हजरात हैं वही आए, जो अमल करते हैं, ठीक है, जो तांत्रिक हैं वही। क्योंकि आम बंदा अगर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो नुकसान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ चेक कर लें इसको। ये हनुमान यंत्र है। तो इसकी तफसील मैंने तो पढ़ी थी, तो इसके अंदर ये कहा गया था कि इसको गले वगैरह में डालते हैं बनाकर, तो भूत प्रेत का हिसाब किताब नहीं आता। ये भी यंत्र है महादेव शिव शंभू का। ये बाबा काल भैरव का हिसाब है। यहाँ पर ये यंत्र आ गया। ये देखें। मैं ज़्यादा रोकूंगा नहीं क्योंकि कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अमल हैं कि आपकी सोच नहीं है, ठीक है। यहाँ की इस पुस्तक की, इस किताब की अब ये भी यंत्र हैं, ठीक है ना, नक्श हैं, तावीज़ हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार पूरा समझाया गया है। ये देखें। 411 पेज हैं इसके अंदर, ठीक है। 411 पेज की बुक है ये। जो शौक रखते हैं इस काम को सीखने का और
याद रख लें, सीखने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के नुकसान के लिए आप ये सीख रहे हैं तो नुकसान आपका खुद का हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है ना? अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए भी गड्ढा खुद चुका होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना। ठीक है, नाजायज़ गलत नहीं करना है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं, करते ही असर तो दिखाती हैं, लेकिन रिटर्न बदला ज़रूर होता है आपके साथ। समझ गए? जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ना मैं गलत करता हूँ, ना गलत की शिक्षा दूंगा। मैं इसको उर्दू में कर सकता हूँ, और उर्दू में बनाने के बाद भी अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी लोगों को इसके मंत्र समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो तरीक़ेकार यही है कि वो भी अपना, अगर उनके मोबाइल में गूगल लेंस मौजूद है तो वहाँ से वो इसको सुनकर अपने हाथ से एक पेपर ले लें और उस पर लिख कर जो भी मंत्र इस्तेमाल करना है उसकी तरकीब, हर चीज़ उसने पेन से अपने लिख लेनी है उस पेपर पे, ताकि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। कुछ मुद्राएं का बताया गया, कुछ मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो उन मुद्राओं का भी क्या करना है कि आपने नहीं समझ में आता हो तो आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, कौन सी मुद्रा का नाम लिया गया है, उस मुद्रा का नाम लिखकर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये मुद्रा है, इससे ये काम होना है, या इससे ये काम हम कर सकेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं देवी देवताओं को सिद्ध करने की मुद्राएं। ठीक है ना? और कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं कि हम किसी के ऊपर कोई भी अमल कर सकते हैं। कुछ होते हैं कि मोहिनी मुद्राएं होती हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। मतलब आपने जो है सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है और आपको आपके मकसद के हिसाब से वो मिल जाएगा। तो आपने वही मुद्रा इस्तेमाल करनी है। मुद्रा हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं, इन्हीं से बनाई जाती हैं। अभी जो शाबर मंत्र की बुक है वो भी मैंने उसमें से चंद मंत्र चेक किए थे, तो वो तो असरदार निकले। तो उसमें भी कुछ मुद्राएं बताई गई हैं वशीकरण पे। तो वो वीडियो में लेकर आने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, कुछ लोग इसको नाजायज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? अगर आपका गुरु है, ठीक है, गुरु का हाथ है आपके सर पे, उसका आशीर्वाद है, तो अपने गुरु को लाजमी इस पुस्तक के बारे में बताकर ही इसमें हाथ डालना। ठीक है, और जो आमिल हजरात हैं, जो पुराने तंत्र साधना में चल रहे हैं, उन्हें तो सब कुछ ही आता होगा, गुरु भी होगा उनका, तो वो अब जो है वो खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इसमें जो भी यंत्र हैं उनों की कोई चाल नहीं होती है। ठीक है, जितने भी मतलब हमारे जो यंत्र आते हैं, यंत्र जितने भी होते हैं, ठीक है ना, आप लोग या नक्श कहते हैं या तावीज़ कहते हैं, पर हमारे में यंत्र कहते हैं। तो यंत्र में जितने भी मतलब आते हैं तो उनों की कोई चाल नहीं होती है। ठीक है, बस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंद्रजाल की जो है वो, जो है जितनी भी मतलब तफसीलात है, जो यंत्र की बारे में जानकारियां हैं, वो भी लेकर आता रहूंगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला इस वीडियो पे, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इंद्रजाल के बारे में जानकारी मिले, आपको इसके यंत्र इस्तेमाल करने का तरीका पता पड़े, कौन सा यंत्र किस इस्तेमाल में आना है, मंत्र किस तरीके से इस्तेमाल में आना है,
जिन्हें हिंदी आती है वो तो पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन इस्तेमाल वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका गुरु होगा तो ही वो इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि गुरु के आगे इजाजत लेंगे ना वो भी। ठीक है ना। तो गुरु जैसे ही उनको आज्ञा देगा वैसे ही वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता भाई। एक आसानी और कर देता हूँ आप लोगों के लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, खास उनके लिए। जब भी कोई मंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा इस किताब के अंदर, तो ये नोट कर लें, ये देखें। ओम, सबसे पहले ओम आ रहा होगा, उसके बाद आगे मंत्र बताया जाएगा। जिन्हें शौक होता है ना, वो कुछ भी करके सीख लेते हैं। जिन्हें शौक नहीं है ना, वो बस सोचते ही रह जाते हैं। आज तक मैंने नोट किया है, जिस किसी ने भी इस तंत्र साधना में कदम रखा है, वो इसी वजह से रखा है कि अपनी घर की परेशानियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के काम भी शुरू कर देते हैं। पर काम जो असल वो सीखते हैं, वो इसीलिए सीखते हैं ताकि अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें बस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा हो जाते हैं कि फिर वो लोगों के काम में आने लग जाते हैं। फिर इसकी भूख बढ़ती चली जाती है कि ये अमल कम है मेरे पास, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो और की ख्वाहिश इतनी होती है कि बस मैं क्या बताऊं आपको, कि बंदा जो ना परेशान हो जाता है कि यार मैं अभी और कैसे सीखूं, और क्या करूं, और कैसे लाऊं, और ये क्या करूं। तो भाई और के चक्रों में ना पड़े। जितना है जो गुरु ने दिया है, आपके उस्ताद ने दिया है, ठीक है, उसी को संभाल के रखें। मंत्र जो है आपके पास अगर एक भी है ना, और वो 10,000 कामों के लिए दिया है गुरु ने, तो आप उसे एक मंत्र से हर काम कर सकते हैं। बस ये है कि उसको जो है आप पढ़ते रहा करें ना। जैसे 21 दिन के लिए कभी बैठ गए, कभी 41 दिन के लिए बैठ गए, ताकि उसकी पावर जो है बरकरार रहे, ताकि आपके इस्तेमाल में वो रेगुलर आता रहे। ठीक है। ये जितनी भी किताबें बनाई गई ना, कोका पंडित है, और काला पानी है, कोकाफ है, तो ऐसी जितनी भी बुक्स हैं वो सारे ये जितनी भी मतलब सनातनी बुक्स हैं, किताब हैं, इन्हीं के अंदर से वो नक्श और तावीज़ात उठाए गए हैं, और उन्हों को जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी गई है। उन तावीज़ों की भी, उन नक्श की जो है उर्दू में बना दिया गया है। चाल का कोई सीन नहीं होता उन्होंने, लेकिन वो चाल वगैरह का सीन भी लोग पूछ रहे होते हैं, तो भाई उन्होंने कोई भी चाल वगैरह नहीं लिखनी होती, ठीक है। चाल के हिसाब से नहीं चलना होता। आप डायरेक्ट भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चाल